अहम खबर की तो शुक्रवार देर रात तक चली हरियाणा बीजेपी की छोटी टोली की बैठक। विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर मंथन हुआ है। आपको बता दें, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री नायब सैनियों और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली इसमें शामिल हुए। चुनाव समिति के पैनल पर ये जो फाइनल हुए हैं नाम, ऐसा बताया जा रहा है। तो चुनाव समिति के बनाए गए पैनल पर फाइनल मंथन हुआ है और शुक्रवार देर रात तक हरियाणा बीजेपी की छोटी टोली की बैठक चलती रही। के बनाए गए पैनल पर फाइनल मंथन हुआ है। शुक्रवार देर रात तक हरियाणा बीजेपी की छोटी टोली की बैठक चली है। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर मंथन हुआ है। तो चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर चर्चा हुई है। सीएम नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली इसमें शामिल हुए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। अपराजिता, जानकारी आपसे चाहेंगे, कल देर रात तक ये महत्वपूर्ण बैठक चली है, क्या कुछ रहा बैठक में खास? जी बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय करीब 3.5 घंटे से ज्यादा ये छोटी टोली की बैठक केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर चली थी। करीब 9:30 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और करीब 1 बजे के आसपास ये बैठक खत्म हुई थी। इस बैठक में मूलतः मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जैसे ही 2 दिवसीय बैठक समाप्त हुई थी, उसके बाद सीधे ही दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक मौजूद थे, साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा बताया जा रहा है कुछ और भी हरियाणा के वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद थे। अगर बात की जाए इस बैठक की, तो देखिए 2 दिवसीय जब बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी की गुरुग्राम में, तो उसमें हजारों की संख्या में नॉमिनेशन आए थे। लोगों ने पर्ची डाली थी अपने चुनाव को लेकर के, तो जिसको लेकर के विस्तार में चर्चा की गई थी। हर एक कैंडिडेट को लेकर के चर्चाएं की गई थी कि कौन सा मजबूत उम्मीदवार है, क्या कुछ चीजें हैं। कुछ क्राइटेरिया भी फिक्स किया गया था, यानी जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कुछ पर डिसिप्लिनरी एक्शंस भी ले जा रहे हैं, तो बिल्कुल डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो डिसिप्लिन भी देखा जा रहा है, साथ में एज देखा जा रहा है, वुमेन फैक्टर देखा जा रहा है, साथ ही कौन सा जिता उम्मीदवार है, किसकी मैदानी पकड़ बढ़िया है, किससे लोकप्रियता किसकी ज्यादा अच्छी है, ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही कैंडिडेट को पैनल में डाला जा रहा है। वहीं 2 दिन की बैठक होने के बाद कई नाम थे। एक पैनल की अगर हम बात करते हैं, तो जो मजबूत कैंडिडेट है, यानी जो बड़े चेहरे हैं, उस पैनल में केवल एक नाम डाला गया है। वहीं कुछ पैनल ऐसे भी हैं जिसमें 3 से ज्यादा नाम भी डाले गए हैं। उन्हीं सब पैनलों को लेकर के आखिरी मंथन यहाँ पर छोटी टोली की बैठक में कल हुई थी। इस बैठक में कहा जा रहा है कि कुछ की छटाई भी हो सकती है, यानी आखिरी मंथन यहाँ पर किया जा रहा है। यानी 25 तारीख को जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, तो उससे पहले छोटी टोली की ये बैठक की गई थी। और सूत्रों की माने तो यह भी कहा जा रहा है कि छोटी टोली की बैठक में कुछ नाम का इजाफा भी हो सकता है, वहीं कुछ नाम को कटाई छटाई भी की जा सकती है। यानी छोटी टोली की बैठक को अगर लगता है कि ये नाम सही नहीं है, तो उसको काटा भी जा सकता है हाईकमान के सामने पेश करने से पहले। तो बिल्कुल 25 तारीख को बैठक होने वाली है केंद्रीय चुनाव समिति की, तो उससे पहले आखिरी बैठक हुई थी छोटी टोली की बैठक हुई है। और साथ ही सूत्रों की माने तो यह भी कहा जा रहा है कि कल की जो 2 दिवसीय बैठक हुई थी, वहां से लेकर के 25 तारीख की शाम तक कुछ नाम को काटा भी जा सकता है, कुछ नाम का इजाफा भी किया जा सकता है, अगर प्रदेश के स्तर पर लगता है। साथ ही एक और बात बहुत अहम हो जाती है कि प्रदेश के स्तर पर, यानी 2 दिवसीय जब बैठक हुई थी, वहां तक सभी विधायकों को, सभी मंत्रियों को पैनल में डाला गया है। जिसके बाद फिर छोटी टोली की बैठक हुई थी, वहां पर किसके नाम को काटा गया है, नहीं काटा गया, ये स्पष्ट रूप से भी नहीं कहा जा सकता। मगर जब 2 दिवसीय बैठक हुई थी, वहां पर सभी मौजूदा विधायकों को पैनल में जगह दी गई है। साथ ही युवाओं को भी जगह दिया गया है, महिलाओं को भी जगह दिया गया है। अब केंद्र नेतृत्व पर डिपेंड करता है कि किसे मौका दिया जाएगा, क्योंकि अगर युवाओं को मौका दिया जाता है, नए चेहरों को मौका दिया जाता है, महिलाओं को मौका दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि मौजूदा लोगों की टिकट काटी जाएगी। अगर काटी जाती है तो क्या ये नाराजगी, ये चीजें क्या भारतीय जनता पार्टी सह पाएगी, क्या सही रहेगा बीजेपी के लिए, ये खुद में देखना दिलचस्प रहेगा। तो 25 तारीख को बैठक होने वाली है। इससे पहले छोटी टोली की बैठक हुई थी, जिसमें सभी जितने भी नाम डाले गए हैं पैनल में, सभी चीजों को लेकर के डिटेल में वापस से डिस्कस किया गया था, फीडबैक दिया गया था। धर्मेंद्र प्रधान ने सभी पर फीडबैक लिया था। जी।
चले अब अहम हो जाता है क्योंकि अब आगामी चुनाव भी होने हैं। 1 अक्टूबर को मतदान होगा, 4 को परिणाम भी सामने आ जाएंगे, तो उससे पहले टिकटों का ऐलान होना भी बाकी है। उस लिहाज से ही ये मंथन किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे। तो सीएम नायब सैनी और मोहनलाल बटौली मौजूद थे। छोटी टोली की ये बैठक रही, धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर ये बैठक हुई। 2 दिनों तक बैठक गुरुग्राम में भी चली। तो ये काफी अहम है क्योंकि आपको बता दें कि पहले दिन की बैठक में 5 जिलों को लेकर चर्चा हुई थी। बाकी बचे जो 17 जिले हैं उसे लेकर दूसरे दिन चर्चा हुई थी।